क्या आप लोग एलियंस में बिलीव करते हो? मोस्ट ऑफ यू विल से नो। नहीं, हम एलियंस बिलीव नहीं करते हैं। मगर अब साइंटिस्ट का भी ये मानना है कि इस पूरी यूनिवर्स में हम लोग अकेले नहीं हैं। बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसे एविडेंसेस जो ये सजेस्ट करते हैं कि एलियंस ऑलरेडी हमारे अर्थ को विजिट कर चुके हैं। उसके कुछ पुख्ता सबूत हैं। कुछ थोड़े से अटपटे हैं क्योंकि उसके पीछे की जो साइंस है, उसके पीछे की जो थ्योरी है, वो थोड़ी अलग लगाई गई। कुछ ऐसे एविडेंसेस जो हमसे छुपाए गए, गवर्नमेंट ने हमसे छुपाया, और कुछ ऐसे एविडेंसेस जो आपके माइंड को भौचक्का कर देंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइक्रो स्टडी। तो चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। यूएसए के टेक्सास में एक जगह है जिसका नाम है अरोरा। अब इस जगह पे पहली बार ह्यूमन सेटलमेंट शुरू हुई 1850s में। अब ये जगह बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि यहाँ पे अक्सर बहुत सारे अजीबोगरीब इंसिडेंसेस होते रहे हैं। ये बात है 1897 की, जिसके स्प्रिंग सीजन में बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स आसमान में लोगों को दिखे जो वहाँ के लोकल पीपल थे। मगर सबसे एस्टॉनिशिंग बात ये हुई, और वो हुई 17 अप्रैल 1897 को। एक लोकल आदमी को उस दिन रात में दिखा एक शिगार शेप्ड स्पेसशिप, और फिर वो आदमी ने ये बात वहाँ के लोकल आदमी लोगों को बताई, और फिर किसी ने विश्वास नहीं किया और वो सब सो गया। अब जब वो सुबह उठे तो उन्हें दिखा एक क्रैश यूएफओ। जी हाँ दोस्तों, ये वही यूएफओ है जो उस आदमी ने देखा था, और ये एक शिगार शेप्ड यूएफओ था। ये स्पेसशिप वहाँ के लोकल जज, जिसका नाम था जेएस प्रॉक्टर, उनके विंडमिल से टकराई थी और उनका जो फ्लावर गार्डन था वहाँ क्रैश हो गई थी। अब लोग इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा एस्टॉनिश्ड हो गए थे, और जब उन्होंने वहाँ ऊपर की जो डेब्रिस थी, जो वहाँ का कबाड़ था स्पेसशिप टूटने की वजह से, उसे हटाया, तो वहाँ पे उन्हें एक एलियन जैसा कोई फिगर दिखा, जिसकी बॉडी मतलब खूनों से लथपथ थी, कोई हाथ अलग था, पैर, वैसे कुछ देखने को मिला। और जब उन्होंने उस बॉडी को ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि इस धरती का इंसान, मतलब इस धरती का जो बीइंग है वो नहीं है, ये कोई आउटर स्पेस बीइंग है। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक सिमेट्री बनाई, और क्रिश्चियन बरियल प्रोसेस के थ्रू, यानी क्रिश्चियन में जिस तरह से किसी बॉडी को बरी किया जाता है पूरे रिवाज के साथ, उस बॉडी को वहाँ पे बरी कर दिया। आज भी टिल द प्रेजेंट डेट ऑरोरा में वो सिमेट्री है जहाँ पे उस एलियन को बरी किया गया था। उस एलियन का नाम उन्होंने दिया नेड। अब इसकी स्टोरी थोड़ी सी और अजीब है क्योंकि बहुत सारे स्पेसशिप्स उस स्प्रिंग सीजन में आसमान में वहाँ देखने को मिले थे, और ये जो सिगार शिफ्ट स्पेसशिप था, ऐसा वहाँ के लोकल लोग रिपोर्ट करते हैं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रहा था, और अचानक इस स्पेसशिप की जो कंट्रोल सिस्टम थी वो खराब हो गई, और ये स्पेसशिप वहाँ जाके क्रैश कर गया। अब अरोरा में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए, लेकिन ये 17 अप्रैल इंसिडेंस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि इसकी न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल छपी। यानी जब 17 अप्रैल को ये इंसिडेंस हुआ, 19 अप्रैल को ये पेपर में आ गया। सुबह 6 बजे जब 18 तारीख को लोग उठे अरोरा के, उन्होंने ये सब जब देखा, ये क्रैश डेब्रिस, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जब वहाँ ये बात फैल गई तो बहुत सारे साइंटिस्ट भी क्यूरियस हो गए जानने के लिए कि आखिर वो था क्या, वो एलियन क्या था, वो स्पेसशिप कैसा था। मगर इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे ये कह के छुपा दिया कि एक एयरक्राफ्ट एक्सरसाइज थी, और इससे एलियन शिप का कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसा एक इंसिडेंट स्वीडन में भी हुआ, जब वहाँ के एक बहुत फेमस आइस हॉकी प्लेयर गोस्टा कार्लसन ने एक एलियन इनकाउंटर देखा। दरअसल हुआ ये कि वहाँ पे एक फॉरेस्ट है स्वीडन में जिसका नाम है क्रोनोस्कोगेन फॉरेस्ट। वहाँ पे एक एलियन स्पेसशिप लैंड हुई, और स्वीडन के जो आइस हॉकी प्लेयर थे गोस्टा कार्लसन, इन्होंने इसे देखा और इस स्पेसशिप की ओर गए। अब इनका ये कहना है कि स्पेसशिप से एक एलियन क्रीचर बाहर निकला जिसने इन्होंने बातचीत की। अब लोग काउंटर ये करते हैं कि आपको उनकी भाषा कैसे समझ में आई, उन्हें आपकी भाषा कैसे समझ में आई, जिसके रिप्लाई में इन्होंने कहा कि उस एलियन ने ट्रांसलेटर टूल का यूज़ किया। लोग फिलहाल इस चीज़ को काउंटर करते हैं, मगर हमारा इस वीडियो में वो टॉपिक नहीं, हमारा वीडियो बस आपको एक एविडेंसेस देना है। तो चलिए स्टोरी पे वापस चलते हैं। तो कार्लसन ने ये कहा कि उस एलियन से बातचीत के दौरान उस एलियन ने इनको बहुत सारे मेडिकल रेमेडीज़ बताई, जिससे ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गए, और उसी के नॉलेज पे इन्होंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी भी खोली जिसका नाम था केर्नेले और एलर्गन। अब ये थोड़ी सी अजीब बात तो है क्योंकि अचानक इस एनकाउंटर के बाद एक बहुत बड़ी कंपनी, बहुत फेमस कंपनी इन्होंने खोल दी, और फार्मास्यूटिकल नॉलेज के बेस पे इन्होंने ये कहा कि ये जो मेरी फार्मास्यूटिकल नॉलेज है, मेडिसिनल नॉलेज है, ये मुझे उस एलियन क्रीचर के बदौलत मिली। और उसके बाद इन्होंने एक आइस हॉकी क्लब भी खोला जिसका नाम था रॉगल बीके। अब काफ़ी लोग इस स्टोरी को यकीन नहीं करते हैं,
मगर 1972 में जहाँ पे ये दावा करते थे कि इन्होंने एक यूएफओ लैंडिंग देखी, एक स्पेसशिप लैंडिंग देखी, वहाँ पे एक मेमोरियल भी बनाया गया, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये एक स्टोरी जो थी, ये एस्टोनिशिंग स्टोरी थी, क्योंकि इसका सबूत मतलब इसका जो एविडेंस था, जो लाइव जिन्होंने देखा, वो केवल एक ही इंसान थे, और उनका नाम था गोस्टा कार्लसन। और किसी ने भी इस इंसिडेंस को नोटिस नहीं किया। 18 मई 1946 ये दिन रिमार्केबल है, क्योंकि एक एलियन कन्वर्सेशन, एक एलियन से बातचीत करना, ऐसा दावा करने वाले इस डिकेड में एकमात्र इंसान थे गोस्टा कार्लसन। एक और सिमिलर इंसिडेंस हुआ केनेथ आर्नल्ड के साथ। डेट थी 24 जून 1947। आर्नल्ड वाशिंगटन से याकीमा जा रहे थे एक बिजनेस ट्रिप पे। जब वो याकीमा की ओर जा रहे थे तो रास्ते में पड़ता है माउंट रेनर। उस समय स्काईज कंप्लीटली क्लियर थी, आसमान में कुछ नहीं था। मगर जैसे ही 3 बजने वाले थे स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, और हाइट थी 2800 मीटर, उन्हें कुछ अजीब सी फ्लैश देखने को मिली। उन्हें लगा कि शायद सनलाइट की फ्लैश है, तो उन्होंने अपने मिरर क्लियर किए, अपने इक्विपमेंट चेक किए। मगर जैसे वो 24 किलोमीटर दूर गए, उन्हें अचानक फ्लैशेस की जो क्वांटिटी वो बढ़ने लगी। जैसे वो माउंट रेनर के केवल 40 किलोमीटर दूर थे, उन्हें दिखा कि रिफ्लेक्शन तेज हो गई है, और ये रिफ्लेक्शन एक सीरीज में आ रही है। तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा कि क्या कोई और एयरक्राफ्ट है, क्या कोई और मतलब कोई एक मिलिट्रिकल एयर मिसाइल्स है, या कोई ड्रोन है। तो उन्होंने चेक करने के लिए अपने इक्विपमेंट में रेडार ऑन किया, और जब उन्होंने रेडार रेडार ऑन किया तो सरप्राइज हो गए ये देखकर कि कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट या मिलिट्री वहाँ पे कोई भी मिसाइल वगैरह कुछ नहीं है। वो बिल्कुल शॉक हो गए इस चीज़ को देखकर कि वो फ्लैशेस कुछ अननोन चीज़ से आ रही थी। वो थोड़ी-सी और करीब गए, और जब वो और करीब गए तो उन्होंने अपने जो स्पेसशिप की स्पीड थी उसे थोड़ा-सा और इंक्रीज़ कर दिया, और अपनी जो डिस्टेंस थी उसे 100 फीट से गिरा दिया। जब वो और नज़दीक गए तो फ्लैशेस और ज़्यादा तेज हो गई, और उन्हें कुछ छोटे-छोटे एक ऑब्जेक्ट्स जैसे कुछ दिखने लगे, जिनकी स्पीड थी ऑलमोस्ट 2700 किलोमीटर्स पर आवर। ये देखकर आर्नल्ड बिल्कुल शॉक हो गए, क्योंकि वो जो स्पेसक्राफ्ट थे, वो टोटल 9 स्पेसक्राफ्ट, 9 फ्लैशेस दिख रहे थे उन्हें। वो 80 किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय कर रहे थे केवल 1 मिनट एंड 42 सेकंड्स में। ये देखकर उनका बिल्कुल वो शॉक हो गया। उन्हें लगा शायद इंस्ट्रूमेंट पैनल में कुछ गलती है। उन्होंने फिर से देखा, फिर से कैलकुलेट किया, और उन्हें फिर से यही देखने को मिला कि 50 माइल्स यानी 80 किलोमीटर्स वो ऑब्जेक्ट तय कर रहे थे ऑलमोस्ट 100 सेकंड्स में। ये देखकर आर्नल्ड बिल्कुल शॉक हो गए। अगले दिन उन्होंने ये स्टोरी अपने दोस्तों के साथ शेयर की, जो उनके यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के दोस्त थे। उन्होंने उस आर्नल्ड को कहा कि तुम्हें कोई कन्फ्यूजन हुआ होगा, वो कोई मिसाइल होगी या कोई हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जिसे देखकर तुम शॉक हो गए होगे। मगर आर्नल्ड को अभी भी विश्वास हो रहा था कि उन्होंने कुछ अजीब सी चीज़ देखी है, कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट उन्होंने देखा है। तो इसी पर और ज़्यादा इंक्वायरी करने के लिए मिलिट्री ने एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई, और जब मिलिट्री ने रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि वहाँ के एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक और कोई ऑफिसर था, जिसने भी सिमिलर फ्लैश उसी दिन उसी टाइम को देखा था। तो इस बात से ये साबित होता है कि वो कोई नॉर्मल फ्लैश तो नहीं था, क्योंकि अगर एक इंसान से गलती होती है तो 2 इंसान सेम चीज़, सिमिलर चीज़ गलत नहीं देख सकते हैं। तो जब और ज़्यादा रिसर्च होने लगी तो न्यूज़पेपर में भी ये बात आ गई। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये बात दबा दी ये कहकर कि कोई मिलिट्री स्टंट हो सकता है, या फिर कोई भी अलग तरह का साइंटिफिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, मगर इसे एलियन से लेना देना कुछ नहीं है। आर्नल्ड ने यह बात कहा कि वो 100% कन्फर्म है कि ये कोई नॉन अर्थली ओरिजिन ऑब्जेक्ट थे। एक और यूएफओ साइटिंग जो कि खुद यूएसए के नेवी के द्वारा रिकॉर्ड की गई। दिन था 14 नवंबर 2004। वहाँ के एक पायलट कमांडर डेविड फ्रेबर को रेडार में कुछ अजीब सी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखने को मिली। उन्होंने सोचा कि शायद उनका रेडार खराब है, इसलिए उन्होंने अपने सिस्टम क्रू से कहकर उस रेडार को रीस्टार्ट करवाया। रेडार रीस्टार्ट होते ही उन्हें देखने को मिला कि फिर से कुछ वैसी ही अनयूजुअल सी ऑब्जेक्ट दिख रही है। तो उन्होंने सोचा कि खुद वो जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे, और उन्होंने एक एयरक्राफ्ट लिया और उस ओर चले गए जहाँ पे उन्होंने उस रेडार में उस ऑब्जेक्ट को देखा था। जब वहाँ करीब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा अंडे जैसा ऑब्जेक्ट है, जो कि बहुत स्पीड से मूव कर रहा है। वो जो छोटा सा ऑब्जेक्ट है वो अचानक 80,000 फीट पे रहता है, और विद इन सेकेंड्स 20,000 फीट पे आ जाता है। यानी तकरीबन 18 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है विद इन सेकेंड्स। ये देखकर फ्रेवर चौंक गए। उन्हें लगा कि उनकी आंखों को धोखा हो रहा है, इसलिए वो थोड़ी सी और क्लोज गए। अब जो और क्लोज गए तो उन्हें देखने को मिला कि जब वो ऑब्जेक्ट पानी के बहुत ज़्यादा करीब था तो नीचे पानी में कुछ उबलता हुआ उन्हें दिख रहा था। कैसे आप अगर पानी उबाले किसी भी
अपने यूटेंसिल में तो आपको उबलता हुआ वहाँ पे दिखेगा, वैसे ही उबलता हुआ दिख रहा था। उस ऑब्जेक्ट के नीचे जितना भी पानी था, वो देखकर बिल्कुल शॉक हो गया और जैसे ही वो उसके करीब पहुँचे, वो ऑब्जेक्ट अचानक वहाँ से डिसेंड हो गया और अचानक ऊपर की ओर चला गया और वहाँ से गायब हो गया। फ्रेबर को ये बहुत अजीब लगा। फिर से थोड़ी देर बाद फ्रेबर को रेडार में वही ऑब्जेक्ट देखने को मिला, मगर फिर वो दोबारा उसे साइट नहीं कर पाया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इतना फास्ट था कि उसे देख पाना नियर टू इम्पॉसिबल था। फ्रेवर ने आगे जाके ये भी बताया कि बहुत कंसर्न थे उसकी ट्रैकिंग को लेकर। उन्होंने इस चीज़ की एक वीडियो टेप भी बनाई जो कि अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो कि वो अपने शिप पे वापस लेके गए। उन्होंने इस चीज़ को अपने साथियों के साथ डिस्कस किया और ये सोचा कि वो दोबारा इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे। मगर ये जो स्पेसशिप या स्पेस ऑब्जेक्ट उन्हें देखने को मिली थी, ये दोबारा उन्हें देखने को नहीं मिली। ये देखकर फ्रेबर बहुत ज़्यादा शॉक थे और उनके क्रू भी बहुत ज़्यादा शॉक थे, क्योंकि जो बॉइलिंग वाटर उन्हें देखने को मिला, ये चीज़ प्रूव करता है कि इसके ऊपर कोई तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जो कि किसी तरह की किसी तरह की गैस को रिलीज़ कर रहा था अपने आप को लेविटेट करने के लिए। जिसकी वजह से पानी में वहाँ पे उस टेम्परेचर चेंज देखने को मिला और वो पानी एक उबलता हुआ दिख रहा था। तो इस तरह से नेवी को भी एक ऑफिशियल साइटिंग हुई और ये पेंटागन ने खुद रिलीज़ किए ये यूएफओ वीडियो। सालों इसे छुपाया गया क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। ये बात 2004 की, इसीलिए इस चीज़ को 2017 में रिलीज़ फाइनली किया गया कि हाँ, नेवी ने भी ऑफिशियली इस यूएफओ को देखा था। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो का पार्ट 1। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं और डिटेल और अच्छी क्वालिटी में पार्ट 2 लाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।